ओम शांति। मीठे बच्चे, याद रखो कदम कदम पर जो हो रहा है वह कल्याणकारी है। हम सब क्या कर देते हैं, ये क्यों हो गया, रिएक्ट कर देते हैं, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। और भगवान का क्या आदेश है, कदम कदम जो हो रहा है। इस ड्रामे में सबसे अधिक कल्याण उन्हीं का होगा जो बाप की याद में रहेंगे। ये क्या हो गया, ये होना चाहिए, ये कर लेंगे, मतलब अपन सब किस में लगे हैं, उठा पटक में लगे हैं। लेकिन कल्याण सबसे अधिक किसका होगा, जो बाप की याद में रहे। ये हो रहा है वो तो कल्याणकारी है ही, मुझे तो बाबा को याद कर। इस ड्रामा के किसी और जाल में नहीं फंसना है। प्रश्न है, ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं। ड्रामा के किस नूंद को जानने वाले, कि ड्रामे में क्या नूंद है। उत्तर है, इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होगा, जो जानते हैं कि यह सब ड्रामा अनुसार होगा ही। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, यानी हर बार होता है, ऐसा नहीं है। पॉल्यूशन भी फैलता है, उस पॉल्यूशन की वजह से ये सब आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, बर्फ़ों का पिघलना ध्रुवों से, ये सब होता ही है। ये तो इस नेचर ने, इस प्रकृति ने सब कुछ अपने विधान के अनुसार सफाई करनी है। कब, तो कहाँ से पानी लेगा, तो चाहे वो अटलांटिका पिघल रहा हो, चाहे तुम्हारा हिमालय कहीं का भी पिघल रहा हो विश्व में, पूरे पृथ्वी पर, पूरे ग्लोब पर, वो होता ही इसलिए कि वो पिघल जाए, इसकी धुलाई हो जाए, फिर शुरू हो जाए। तो ड्रामा है। और इसमें नूंद क्या है जिससे तुम्हें अपार खुशी होगी। लेकिन इसमें अब नूंद बता रहा है बाबा, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापित होगी ही होगी। अब साफ सफाई हो जाएगी, यहाँ का ये नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन वो काम तो, राजधानी की तो स्थापना होगी ही होगी। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकेगा, कोई भी। हाँ, बल अवस्थाएं नीचे ऊपर होंगी। सत्य की नाव है ना, डूबेगी नहीं, नीचे ऊपर हो सकती है। अवस्थाएं नीचे ऊपर हो सकती हैं कि कभी तुम्हें बहुत उमंग आ जाएगा, कभी ठंडे ठार हो जाओगे। लेकिन इन सब बातों से मूंझो मत, उलझो मत। कैसे होगा, हमसे तो पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, आपने आ रही हैं, फलाना हो रहा है, हम क्या ही करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जब आप परीक्षा में बैठ गए हो, जब आप पढ़ने आ गए हो, जब आपका एडमिशन, आप बनकर ही निकलोगे नर से नारायण। सभी आत्माओं का बाप सर्वशक्तिमान भगवान हमको पढ़ा रहा है, इसी खुशी में रहना चाहिए, इसी खुशी में रहना चाहिए। ये खुशी मिटनी नहीं चाहिए कि हमारी राजधानी स्थापित होगी, हमको पढ़ाने के लिए भगवान इसीलिए आए हैं। परिस्थिति अभी आपको दिख रही है कितनी भी विकराल है, लेकिन स्व स्थिति में हम स्थित हो ही जाएंगे। गीत है,
महफिल में जल उठी समा। ये महफिल है और इसमें अपनी समा को, अपनी लौ को जला लो। मुझे तो बाबा को याद करना है, इसमें मूंझना नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं और तुम्हें ये याद दिला रहे हैं कि तुम सब रियल में चैतन्य परिस्ते हो, परवाने हो, पंख वाले हो, कोई जड़ नहीं हो। ये समा जलेगी तो परवाना जाएगा ही। तो समा जल चुकी है, ईश्वर आ चुके हैं। अब हमें परवानों को उसका चक्कर लगाना ही है, उस पर सर पटकना ही है, उसके यहाँ दम तोड़ देना है, उसके दर पर जाना ही है। ये काम करना है हमें सबको, बार 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 स्मृति रूपी। उड़ोगे काय से, पंख काय के हैं, उमंग और उत्साह के हैं। जा करके पटक दो अपने आप। मैं समा हूं, तुम परवाने हो। बाबा क्या कह रहा है? मैं कौन हूं? मैं समा हूं, तुम परवाने हो। समा कोई बड़ी नहीं, एक छोटी सी बिंदु है। और समा कोई बहुत बड़ी जल रही होगी तभी पतुके आएंगे, ऐसा नहीं है समा, लेकिन अति सूक्ष्म दिव्य है। और उमंग उत्साह से उस अति सूक्ष्म को याद करो, उस पर फेरी लगाओ। अभी किसी की बुद्धि में नहीं होता है कि हम आत्मा भी बिंदु रूप हैं और हमारी आत्मा में सारी एक्टिंग भरी पड़ी है। ये कोई बुद्धि में ही नहीं आता किसी के में, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान किसी की बुद्धि में है ही नहीं कि कैसी समा होती है, कैसा परवाना होता है। मैं खुद भी समा जो है इस परवाने के अंदर छुपी हूं। और ये परवाना जब उड़ेगा उस समा के पास जाएगा तो समा समा के पास जाएगी। ये सब प्रक्रिया है। इसीलिए बाबा तुम बच्चों को रोज समझाता है, आकर कहता है आत्मा का रियलाइजेशन करो, फील करो, महसूस करो। पहले तो तुम्हें ज्ञान में आने से पहले पता ही नहीं था आत्मा है क्या, परमात्मा है क्या। बल देह अभिमान में रहे और देह अभिमान में होने के कारण तुम्हारा सारा बच्चों के प्रति मोह रहा। अपने बाल बच्चे, घर परिवार, जातीय धर्म, उसी के प्रति बहुत मोह रहा। और विकार भी बहुत थे, अकेला मोह नहीं था जिनमें फंसे रहे। भारत तो बेहद ऊंचा था जब तब विकार का नाम भी नहीं था। उस समय इस भारत को निर्विकार भारत, वाइसलेस भारत कहा जाता था। अभी तो ये पूरी तरह विशेष हो गया है। इस समय कोई मनुष्य ऐसा नहीं कहेगा जैसे बात भगवान खुद तुम्हें समझाता है कि तुम सब निर्विकार बनो। कोई मनुष्य नहीं कहेगा, वो तो सोचेगा हाँ मैं वैसे तुम रहो। ये क्रियाएं कर लो, कर्म कर लो, ये फलाना कर लो, इसमें फंस जाओ। ड्रामा कल्याणकारी है, वो भूल जाएगा। नहीं, ड्रामे को इसको ऐसे चेंज कर लेंगे, इसको ऐसे चेंज करेंगे। हम सब अपना ड्रामा बदलने में लगे रहते हैं। इसमें समय, श्वास, संकल्प बहुत सारा। नहीं, मेरे को जो है मैं इसमें सेटिस्फाई नहीं हूँ।
कुछ ये चाहिए, ये चाहिए। मीठे बच्चों, 5000 वर्ष पहले भी हमने इसको शिवालय बनाया था। मैंने शिवालय स्थापित किया था कैसे, सो भी तुम अभी समझो। तुम जानते हो कदम कदम पर जो हो रहा है वह सब कुछ कल्याणकारी ही हो रहा है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ, एक एक दिन जाति कल्याणकारी उनका हो जाता है जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं और स्वयं का कल्याण करते हैं। उनका एक एक दिन कल्याणकारी हो जाता है। क्योंकि उन्हें होश आ जाता है कि कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर हम कल्याणकारी बन रहे हैं। ये होश आ जाता है। यह है ही पुरुषोत्तम बनने का योग, कल्याणकारी बनने का योग। बाप की बेहद महिमा है कि भगवान तुम्हें कल्याणकारी बनाने परम धाम छोड़कर आ जाते हैं। क्या ही वर्णन है कि वहां परम धाम में बैठे हैं। ऐसे कृष्ण के लिए लिख दिया है, साकेत धाम में वहां बैठे हैं और श्री धामा उनका एक मित्र आता है और श्राप दे देता है कि राधा जी जाएं एक्टिंग करने जाके नीचे। तो कहते मैं भी आऊँगा, तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद मैं आता हूँ, चलो अपन दोनों ही करेंगे। तुम श्रापित होके जा रही हो और मैं तुम्हारे एक्टिंग को साधने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ राम रावण में दिखा देते हैं ना कि जब जय और विजय श्रापित हुए तो उन्होंने कहा ठीक है, ये श्राप भोगेंगे 3 जन्मों तक, तो मैं इनका कल्याण करने के लिए मैं भी विवश हूँ। मेरी मजबूरी ये है कि जब ये जा रहे हैं तो इनका कल्याण करके मुझे इन्हें वापस उसी स्थान पर लाना है। सब जगह ऐसे ही लिख दिया है। यहाँ भी बाबा वही कह रहे हैं कि अभी तुम यह जानो कि यही सच्चा सच्चा भागवत है जो चल रहा है। भगवान ने क्या नाम दिया है आज इस मुरली में? सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है। बल द्वापर में भक्ति शुरू होती है तो पहले पहले तुम मुझे हीरे का बनाते हो। राजा विक्रमादित्य आदि के बारे में वर्णन है कि शिव बाबा उसके पास बहुत ही हीरे के थे। तो अभी तुमको भी स्मृति आ जाना चाहिए कि हम जब पुजारी बने थे तो हमने बेहद मंदिर बनाए, हीरे माणिक का भगवान को बनाया। वह चित्र तो अभी मिल ही नहीं सकते। वैसे चित्र तो कोई बता भी नहीं सकता कि कैसे लगते थे उस, क्योंकि चित्र मिट जाते हैं, व्यक्ति मिट जाते हैं। हजारों साल में ये मंदिर आदि सब दूसरे बन जाते हैं, मटेरियल दूसरा हो जाता है। याद है ना आपको? इवन अशोक सम्राट जब हो गया, चंद्रगुप्त के नाती, उसके भी 100 साल बाद मनुष्य ने यहाँ भारत में इस पृथ्वी पर पत्थर से काम करना शुरू किया, मूर्तियाँ बनाना। पहले मिट्टी के ही बनाते थे, पता भी नहीं था, इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं।
कि बनाएं तो किससे बनाएं, क्या यूज करें। मट्टी का बनाया, फिर फूट गया, फिर बनाया, फिर वही करते थे। तो वो स्तूप फिर बनाए, उसका बाकायदा वर्णन है कि इतने में शुरू हुए, ऐसे हुए, ये कलाकारियाँ, कलाकृतियाँ बनाना तो बाद में, पहले छांटना, उसको कैसे ढालना, कैसे बनाएं इसे, तो इसलिए वो घेरा टाइप का ही बन पाया। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ऐसे सीधा भी बन सकता है, कुछ है, क्या करें, कैसे बनाएं, स्तूप बने। वो सब उसी समय के। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि चित्र भी तुम्हें मिल ना सके उस तरह के, कि कैसे हीरे का या माणिक का भगवान भोलेनाथ चमकीला बनाया जाता था। यहाँ तो कोई चांदी ऊपर से चढ़ा देते, ऐसे पुजारियों का भी मान देखो कितना है जो चांदी का बना देते। शिव की पूजा तो सब करना चाहते हैं, लेकिन अविवचारी पूजा तो है नहीं ये। यह भी तुम जानो कि सब तरह से विनाश आने की भी तैयारियां बड़ी जोर शोर से हो रही हैं। हर तरफ से तैयारियां हो रही हैं। नेचुरल कैलेमिटीज की तरफ से भी ड्रामा में नूंद है, तो वो होगा ही। ये समुद्र आदि से जितने भी ज़्यादातर राजधानियां देश की, चाहे वो फाइनेंशियल राजधानी है किसी की ओरिजिनल है, वो सब समुद्र के किनारे किनारे बसे हुए हैं। अपने यहाँ की जैसे भारत की जो राजधानी है फाइनेंशियल, वो बम्बई है, मतलब जिसमें वित्त के सारे साधन, सर्वर, फलाना ठिकाना, बैंकों के सर्वर, सारा कुछ वहीं है। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज, सब कुछ है वहाँ। अब उसको जैसे ही आएगा वो कहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ का सब कुछ क्या ही हो जाएगा। किसी का धन दौलत काय में है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तो सिर्फ बटन दबाने से उसके कंप्यूटर पे दिख रहा है। स्टोर कहाँ है, सर्वर में। और सर्वर कहाँ है, बैंकों के हेड ऑफिस कहाँ है सबके, बम्बई में। वही है सब, हर एक का हेड ऑफिस है वहाँ, हर बैंक का। और धन कहाँ है, उन बैंकों के पास है। तो बाबा क्या कहते हैं, ड्रामा अनुसार नेचुरल कैलेमिटीज हुई होंगी, नूद है ये। कोई कितना भी माथा मारे, उस विनाश को और तुम्हारी राजधानी की स्थापना को कोई रोक नहीं सकता। ये भी नहीं कोई रोक सकता कि उसको अभी पता चल गया है तो वहाँ से कुछ कर लें, इसको किसी के बुद्धि में आएगा ही नहीं। सरकारें भी क्या बनाएंगी, अभी भी इतना और बजट दे दो, इतने करोड़ और वहाँ खर्चा करेंगे, इतने अरबों और बिल्डिंगें बनाएंगे, इतने लोग यहाँ और इतना महंगा प्लॉट है और खरीदेंगे, मानेंगे नहीं। नहीं, होना है पता है, लेकिन मुरली क्या वहाँ बम्बई में नहीं जाती है क्या, या जहाँ पर भी जो जो समुद्र के किनारे शहर बने हैं विश्व के, वहाँ मुरली जाती है। लेकिन इस ड्रामा के नूंद देखो कि तैयारियां विनाश की हो रही हैं। नेचुरल कैलेमिटी ड्रामानुसार होनी है, चाहे कोई कितना ही माथा मार ले, स्थापना भी होगी और विनाश भी होगा। कोई की ताकत नहीं है जो इसमें कोई संशोधन कर सके, कोई की ताकत नहीं, संशोधन नहीं हो सकता। हाँ, बाकी अवस्था ऊपर नीचे हो सकती है बस। यह बहुत बड़ी कमाई तुम करो, कभी बहुत खुशी में अच्छे ख्यालात रहें, तो कभी तुम ठंडे भी पड़ जाते हो। उमंग आती है, ख्यालात अच्छे हो जाते, थोड़े कुछ गड़बड़ हो गई
अरे कैसे होगा, क्या होगा। बच्चे, बाप को सुबह को उठ करके बहुत खुशी खुशी याद करो, ओहो, और स्वीकारो, ओहो मुझे भगवान पढ़ा रहा है, चलो पढ़ने चलते हैं। तभी तो आओगे क्लास में, नहीं तो क्लास में कैसे आओगे, कहीं भी किसी कोने में पड़े रहोगे। ओ भगवान आ गए, आने वाले, चलो चलो चलो, टाइम से चलो, पढ़ाने आ रहा है, पढ़ेंगे। और जिससे दिन भर हमें पुरुषार्थ करने में आनंद आए, उमंग आए, पंख लग जाएं और हम फिर श्रमा पर फिदा होते रहें दिन भर, बार बार स्मृति रूपी याद की यात्रा करते रहें। चक्कर लगा बाबा के पास गए, देख करके दर्शन करके आ गए, उस ज्योति स्वरूप के, उस निराकार के, उस निर्विकार के, उस निरअहंकार के, अपने के, उस अपने के जो सभी आत्माओं का पिता है, भगवान है, जो हमको पढ़ा रहा है, उसके। सारी दुनिया में गीता का बहुत मान है, क्योंकि उसमें एक शब्द लिखा है भगवानुवाच। क्यों मान है उसका, क्यों, कौन सी वजह से मान है कि वो भगवानुवाच है उसमें। परंतु किसी को पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। तो फिर उन्होंने कृष्ण का नाम डाल समझ लिया, और अनेकों ने तो लिख दिया फिर बाद में अपना अपना, जब वो बनाया तो सिर्फ भगवानुवाच था, कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया लोगों ने, कई लोगों ने, कोई ने कुछ भी लिख दिया। मीठे बच्चों, भल कोई कितनी भी पोजीशन वाले बड़े बड़े विद्वान हों, पंडित हों, कहते भी हैं ईश्वर को याद करते हैं, परंतु वह कब आया, क्या किया, यह कोई भी याद नहीं रख सकता। सब भूले हुए हैं, सब भूले हुए हैं। बाबा सब बातें तुम्हें समझा रहा है बच्चों कि यह सब भूलना भी ड्रामे में नूंद है, कि बड़े बड़े विद्वान पंडित कितने भी शास्त्र पढ़ लेंगे, कितनी भी कोई भी बातें सुन लेंगे, वेद पढ़ लेंगे, लेकिन उनको यह बात समझ में नहीं आएगी कि भगवान क्या है, कैसा है, क्या करता है, कब आता है। वो उसी में उलझे रहेंगे, ये श्लोक ये श्लोक ये है, नहीं आती समझ। सोचो आप, ये सब ड्रामे में होता है। ये कलप कलप रावण राज्य भी होता है, और हमको भी आना पड़ता है। रावण तुम्हें अज्ञान के घोर अंधकार में ले जाके सुला देता है हर कलप। जाओ ये नशा करो और सो जाओ, देह अभिमान का नशा करो, देह समझ लो और सो जाओ। देह समझ करके जन्मो मरो, ये सब सोने में हो। बच्चे हो गए, फलाना हो गए, फिर जग गए, फिर दूसरा शरीर ले लिया, सब हो रहा है। यह जगत सब सपना, घोर अंधकार में सो रहे हो, सपने देख रहे हो, क्योंकि ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान सागर ही बता सकता है जिससे तुम जग जाएं और घुर चलें, सदगति हो जाए तुम्हारी। हम जा ही नहीं रहे कोई भी, अभी सुन रहे हैं तो भी लगता है कि सोते में ही सुन रहे हैं। क्यों, ये कुछ जगत हो रही है, कुछ जगाना, अपने आप को फील कर रहे हो कि हम थोड़ा जग गए हैं, अब तो थोड़ा सचेत हो गए हैं कि भगवान को याद करना, घर जाना है। सर्व का सदगति दाता सिवाय बाप के कोई और हो न सके, वह एक ही है। गीता का ज्ञान तो जो बाबा ने सुनाया है वह तो रियल ज्ञान प्रायः लोप ही हो जाता है। क्या भगवानुवाच है,
एक ही भगवान वचन है, अपने को आत्मा निश्चय करो, मुझे याद करो, तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे, तुम सुखी हो जाएंगे, तुम पवित्र हो जाएंगे, तुम आनंदित हो जाएंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे, पवित्रता सुख शांति सातों गुण आ जाएंगे, बस याद करो। और यह भी भूल है कि यह ज्ञान परंपरा से है, नहीं, बाबा आएगा तभी देगा, परंपरा से नहीं। अन्य धर्मों के कुरान बाइबल आदि चले आए हैं, तुमको ज्ञान अभी दे रहा हूं, अभी अभी। ये कोई शास्त्र नहीं है जो तुम्हें जगा सके, ये परंपरा भी नहीं है और अनादि भी नहीं है। यदि जगो तो तुम्हें होश आ जाए, बस यही ज्ञान है। सपना टूट जाए, बस यही ज्ञान है। तुम घर चल पड़ो, बस यही ज्ञान है। परंपरा क्या करेगी उसको? अगर परंपरा से हो तो यह मुझे आने जाने का बात ही नहीं है, ये तो अनादि हो जाए ज्ञान, तो कि ज्ञान अनादि है, अविनाशी है, भगवान को आने की जरूरत ही नहीं, वो तो होता ही रहता ही है हमेशा। यह तो तुम लिखते हो फिर खत्म कर देते हो, ये तो सब नेचुरल जलकर खत्म हो ही जाएगा, सब कुछ, कोई ज्ञान नहीं रहेगा। कल पहले भी मैंने तुम्हें यह सब कहा था, फिर कह रहा हूं कि ये सब फिर से तुम भूल जाओगे, सब खत्म हो जाएगा। कितना ही कोई लिख पढ़ ले, कितना ही कोई किताबें बना ले, कितना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डाल दे, कहीं डाल दे, सब खत्म हो जाएगा। अभी भी तुमको कह रहा हूं, यह ज्ञान तुमको मिला है, इसके बाद तुम इस ज्ञान की प्रारब्ध भोगोगे, और ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी, जरूरत ही नहीं रहेगी, प्रारब्ध भोगो बस। पवित्र बने रहोगे। पवित्र क्यों बने हैं? आत्मा समझे रहोगे। क्यों समझे हैं आत्मा? शरीर क्यों नहीं समझ पा रहे? वो नेचुरल होगा सब सतयुग में। कोई को भी ये याद ही नहीं आएगा। अभी कौन हुआ था? कोई राजा हुआ, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो जन्मा, बड़े लाड़ प्यार से पला, बड़ा हुआ, तो माँ बाप ने कहा इसकी शादी करेंगे। उसने पूछा माँ से, माँ शादी क्यों करना है? माँ ने बताया, मतलब बहू क्या होती है, किसे पिता ढूंढने गए हैं, कहा बहू ऐसी मेरे जैसी होगी, ऐसा करके कुछ कह दिया। तो उसने फिर अपने दोस्तों से, मित्रों से पूछा, ये बहू क्या होती है, ये क्यों ढूंढते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? तो उन्होंने कहा जैसे तुम पैदा हुए ऐसे ही तुम अपने बच्चे पैदा करो, फलाना करो। ने कहा जिस क्रिया से मैं पैदा हुआ उसी क्रिया में मैं फंसूं, ये तो संभव ही नहीं है। सीधा चला गया, छोड़ छाड़ के राजपाट सब, और बहुत बड़ा सन्यासी बना, नाथ अघोरी बन गया। क्या है ये प्रक्रिया? जहाँ से हम निकले जिस द्वार से, उसी द्वार में फिर वापस डुबकी लगाएंगे? नहीं हो सकता, संभव नहीं है। यानी वो जानता ही नहीं था, अज्ञानता दिखी उसे, और बड़ा भारी फील हुआ गलत कि ये माँ बाप क्या कर रहे हैं, ये तो गलत है, और ये मुझे क्यों ही करना है कुछ। तो अज्ञानता होती, द्वापर की बात, अभी की बात है ये सब, कलयुग की। तब भी कोई कोई में अज्ञानता हो जाती है उस विकारों के प्रति, और वो उसमें गिरना ही नहीं, उनको घृणा है। बाबा कहता है तुमको कोई गीता पढ़ करके ज्ञान नहीं हो गया है,
ना तुम सुन सकते ना सुना सकते, तुम्हें भावना ही आ जाएगी अंदर से कि मैं तो आत्मा हूं और पवित्र आत्मा हूं, कोई इंद्रिय मुझे आकर्षित कर ही नहीं सकती, ये भावना आ जाएगी। ये राजयोग की शिक्षा है। फिर भक्ति में शास्त्र बनाए, अगड़म बगड़म सब कर दिया। तुम्हारी मूल बात है गीता का ज्ञान किसने दिया, और उस भगवान का नाम बदल करके कोई का भी नाम बदली नहीं करना चाहिए। सबसे मुख्य धर्म शास्त्र है, और इसमें 3 और मुख्य हैं। डिटिज्म पहला है तुम्हारा देवी धर्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, ये 3 मुख्य हैं। भल करके कोई कहते हैं कि बुद्धिज्म है, पीछे इस्लामिज्म है, लेकिन इन बातों से गीता का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा तो काम है कि बाबा से वर्षा लेने का। बाप कितना अच्छी रीति समझा रहा है, ये बड़े से बड़ा झाड़ है, अच्छा है, जैसा कौन सा होता है, 3 ट्यूब्स निकलती हैं एक में से ही। कितनी अच्छी रीति से समझा रहा हूं, कोई भी झट समझ जाए कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने स्थापित किया। देखो ये अरविंद घोष आदि तो, दयानंद आदि तो अभी होकर गए हैं भाई। ये लोग भी योग आदि सिखाते थे, लेकिन वह सब भक्ति थी, सब भक्ति। ज्ञान का नामो निशान नहीं था। बल उन्होंने स्वयं के लिए बड़े बड़े टाइटल दे दिए। हम ये हैं, हम सरस्वती हैं, आगे कुछ ये फलाना है, अखंडानंद है, दयानंद है, नाम है ना, ये टाइटल है, दे दिए। यह भी कोई बात नहीं, ड्रामे की नोंद थी, और यह फिर से होगा। शुरू से लेकर ये चक्र जैसे चला है, जैसे रिपीट हुआ है, वैसा ही होता रहता है। उनसे निकलते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। तुम यह समझो, अभी जैसे कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो वो फिर धीरे धीरे पास्ट हो फ्यूचर हो जाएगा। लेकिन पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, तो जो पास्ट हो जाएगा वह फिर फ्यूचर होगा। इस समय तुमको यह ज्ञान बाबा दे रहे हैं। जो प्रेजेंट है वही पास्ट होगा, जो पास्ट होगा वही फ्यूचर होगा। मतलब ऐसे क्रियाशील है, तीनों एक के बाद एक, एक के बाद आता ही जाता है। इस समय तुम्हें यही ज्ञान है कि जो तुम्हारे पास राजा आदि नहीं थी, वो कब थी? राजा कब थे? वो पास्ट हो गए, लेकिन फिर से राजा आ जाएगा। राजा ही फ्यूचर है, ये वोटिंग फ्यूचर नहीं है। तो जो पास्ट हुआ सो ही फ्यूचर हो जाएगा। इतनी मारकाट, इतना झंझट, इतना करप्शन, इतना चोरी होने लगेगी, वोट चोरी, फलाना चोरी, कंप्यूटर में ये हैंग कर लो, ये फलाना ये कर लो, इससे ये जीत लो। नहीं कहा ये सिस्टम ही बेकार है, बंद करो, हो जाए। ये करप्शन होना ही है, ये कलप कलप होता ही है, हर चीज होती है, ऐसे ही घूमता है। वैसे ही तुम देवताओं का राज्य था, बाबा क्या कहता है? था, लेकिन प्रेजेंट में नहीं है। देवताओं का राज्य फिर से हो जाएगा, फिर से देव और देवियां। सतयुग था, फिर सतयुग हो जाएगा। तो जो था, जो पास्ट, वही फ्यूचर हो जाएगा। ये ऐसे समझा रहा है बाबा।
फिर से वो देवी स्वराज्य आने पर उस समय और कोई राज्य नहीं होगा। यह एक कहानी मिसल समझो तुम इस बात, बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी कि 5000 वर्ष पहले यह भारत सतयुग था, इसमें कोई धर्म नहीं था। ऐसा बाबा उसी बात को कहानी की तरह समझाने लगे। फिर देवी देवताओं का राज्य हुआ, उसमें भी पहले सूर्यवंशी हुए जो लक्ष्मी नारायण कहलाए, उनका राज्य चला। फिर 1250 वर्ष बाद उन्होंने राज्य दिया दूसरे भाई क्षत्रियों को, फिर उनका राज्य चला। तुम समझ सकते हो कि बाबा ने तुम्हें आकर यही सब तो पढ़ाया है। ये ड्रामा रिपीट 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 होता ही रहता है। 15-15 मिनट के 4 हिस्से हैं और उसमें 15 के हैं मिनट के हिसाब से, सेकंड के हिस्से हैं, घंटे के हिस्से हैं। घड़ी एक ही है, टाइम वही है, ड्रामा वही है। उसको कैसे भी कह लो, सतयुग त्रेता द्वापर कह लो, निरंतर कह लो, चल रहा है, रिपीट हो रहा है। भूत भविष्य वर्तमान कह लो, कुछ भी कह लो। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही सूर्यवंशी बनेंगे, जो फेल हो जाएंगे उनका नाम पिछाड़ी वालों में आएगा, चाहे क्षत्रिय में आए, चाहे वैश्य में आए, चाहे शूद्र में। हाँ, लड़ाई की कोई बात नहीं है। जैसे अपने लिख दिया कि लड़ाइयाँ हुई फिर राज्य मिले, लड़ाई की बाबा कहता है तुम बस मुझे याद करो, तुम्हारे समस्त विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम्हें संपूर्ण राज्य सतयुग का मिल जाएगा। ये लड़ाई से नहीं मिलेगा, याद से मिलेगा। और ये प्राप्त करना तुम्हारा मूल उद्देश्य है। ये नहीं कि हम तो खेल में शामिल ही नहीं होते, या हम तो याद ही नहीं करते, क्या करना है, छोड़ो, नहीं खेलेंगे, ऐसा। बाबा तुम्हें बार बार समझाता है, बच्चे कह रहा है तुम्हारे विकारों को तुम्हें खुद ही जीतना होगा। और बाप ने तो सिर्फ ऑर्डिनेंस निकाल दिया है, एक क्या निकाल दिया, फरमान जारी कर, ऑर्डिनेंस निकाल दिया है कि जो कोई भी, किसके लिए ये फरमान है, किसके लिए, श्री मधुवन वालों के लिए या आश्रम वालों के लिए, कि सारे विश्व की सब आत्माओं के लिए ऑर्डिनेंस निकाला गया। जो कोई भी इस काम को जीतेगा सो जगत जीत बन जाएगा। ये ऑर्डिनेंस है, ये फरमान जारी हुआ है। जो कोई भी इच्छाओं को, इच्छा मात्र, जिन्हें न कछु चाहिए, जिन्हें न चाहिए कबों कछु, बस इच्छा मात्र में विद्या जो हो जाएगा, जो काम जीत हो जाएगा सो जगत जीत हो जाएगा, वो जगदीश कहलाएगा। कितना सिंपल फॉर्मूला। फिर पिछाड़ी आधा कल्प के बाद वाम मार्ग में भी गिरोगे, उन देवी देवताओं की शकल बनाकर उनके चित्रों को विषयी बनाओगे। वही ड्रामा में होता है। काम जीतने से देवता बनते हैं, फिर काम ही होकर के दैत्य बनाए जाएंगे। तो दिखाएंगे कि समस्त देवता तो काम ही है। क्यों है काम ही? क्योंकि वो उस समय जो चित्र बनाए जाते, जब द्वापर युग शुरू होता, तो उस कामना वासना को याद दिलाने, कामना ऐसे किया जा सकता है कुछ, उसकी प्रक्रिया क्रिया समझाई जाने के लिए चित्र बनाए जाते। इसीलिए अशोक को या उसके वंशजों को, उनको जिन्होंने प्रक्रिया ये में भाग लिया और वो फोटो बनवाए, उनको कहा जाता है नीच हैं ये लोग अभी भी। कारण क्या कि उन्होंने, राजे महाराजाओं ने अपना सारा धन दौलत, अपनी सारी जितने भी लोग वहाँ के कलाकार थे, वो इस काम में झोंक दिए कि तुम ऐसे चित्र बनाओ बस जगह जगह, और पकड़ पकड़ के संसारियों को जबरदस्ती, स्त्रियों पुरुषों को इकट्ठा, और उन गुफाओं में ले जाओ और उनको ये कामना वासना
समझाओ कि बच्चे ऐसे पैदा होंगे, ऐसे करो। कोई करने को तैयार नहीं था। बुद्ध भी था उस समय, बुद्ध धर्म भारत में, उस समय महावीर धर्म भी था, उस समय सब थे। और सब क्या चाहते थे, हम तो नंग धड़ंगे होकर के या कैसे भी घूमेंगे, और कोई शादी नहीं, कोई बच्चे नहीं, कुछ नहीं, हम तो आए तपस्या ही करेंगे। ये स्थिति हो गई थी, इतना डिटैच हो गए थे लोग। सिखाने के लिए फिर ये प्रक्रियाएं करी, तो सकल देवताओं की बना दी वहां पे। फिर करा काम किसने, नाम किसका लिया, देवताओं का। वो करते हैं ऐसा। सारी कहानियां किससे किसके लिख दिए, वो सुरा सुंदरी में रहते हैं, वो डांस करते हैं, वो फलाने कर काम ही है, वो भोगी हैं, वो भोग भोग रहे हैं। ये ऐसे होते हैं भोग, ये होते हैं। ये राम राज्य रावण राज्य आधा आधा है, इसकी कहानी है भले ही कि ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये सत्यनारायण की कहानी है। यही सत्य एक बाप है, तो इस समय वही सत्य बाप तुम्हें फिर से सारे कल्प की आदि मध्य और अंत की नॉलेज सुना दी। उसने तुम्हें क्या, अच्छा तुम ऐसे पवित्र थे, परम पवित्र थे, निर्विषयी थे, निर्विकार थे, पुरुषोत्तम थे। निर्विकार बनने से पुरुषोत्तम बने से फिर पतित बनाए गए, पतित बनने से तुम विकार में दैत्य बन गए, देवता से। बस हो गया दैत्यों का राज। कोई था ही नहीं, फिर कहाँ फैल गए। अपन कहते हैं ना, कोई था ही नहीं दूसरा धर्म, तो ये अनेक धर्म कैसे बन गए और इतने कैसे फैल गए, जब कोई होता ही नहीं है। तो ऐसे ही होता है, मारो काटो वो भी धर्म है, लूटो वो भी धर्म है, फिर सब धर्म के नाम पर सब हो जाता है। मनुष्य तो बाबा को ही नहीं जानते हैं भला, तो ड्रामा को कैसे जानेंगे। ये सब ड्रामा है, ये एक्टिंग है। उसके क्रिएटर डायरेक्टर को नहीं जानते हो ना। बाबा तुमको बताता है ड्रामा अनुसार फिर से ये सब होगा। बाप भी आकर के फिर से कल पहले की तरह पढ़ाएगा। यहाँ दूसरा और कोई पार्ट ही नहीं है कि भगवान की या कोई और आ जाए वो पढ़ा जाए। मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, कोई नए को यहाँ बिठा नहीं सकते हैं। इंद्रप्रस्थ की कहानी है ना, नीलम परी पुखराज परी, तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसा रतन निकलेगा, कोई नीलम जैसा। देखो ये रमेश ने ऐसी बात प्रदर्शनी में निकाली जो सबका विचार सागर मंथन हुआ तो हीरे जैसा काम कर दिया। कोई पुखराज है, कोई क्या है, कोई तो बिल्कुल नहीं जानता है। यह भी तुम जानो कि राजधानी की स्थापना हो रही है। और उसमें फिर से पुनः राजा रानी सिस्टम आएगा, और राजा और रानी सब चाहिए, दास दासी सब चाहिए। फिर भर तुम कहो कि हमको सताया, हमको ये किया, वो तो होगा ही सिस्टम। पुरुषार्थ करो पवित्र बनने का। तुम समझो हम ब्राह्मण श्रीमत पर विश्व के मालिक बनते, कितनी खुशी होनी चाहिए तुम्हें। यह मृत्यु लोग खत्म हो जाना चाहिए, अमर लोग आ जाना चाहिए। बाबा समझा रहा है। ये बचपन की बातें अभी ही समझ लो। चलन तुम्हें बदलनी होगी, चाल चलन। बस मुझे याद करके संपूर्ण विकर्मों का विनाश करना होगा। लड़ाई नहीं करनी है कोई किसी से, युद्ध नहीं है, कोई तलवारें नहीं चलानी है। कॉन्शियसनेस इतना जागृत कर लो कि जैसे ही काम को इच्छाओं को जीतोगे तुम नारायण बन जाओगे, जगत जीत जगदीश कहलाओगे। याद रखना, वहाँ भी सब बूढ़े तो होते हैं, लेकिन उस समय जैसे ही उनकी अवस्था होती है तो वानप्रस्थ अवस्था में ही वह शरीर छोड़ करके हम किशोर अवस्था में जाएं, ऐसा संकल्प करके वो अपना वह शरीर उतारते हैं। उन्हें याद रहता है कि हमने ये उतार दिया है और नया धारण कर लिया, ये याद रहता है। इसलिए उसे अमर कहा जाता है कि अब बचपन में जाएंगे, फिर से सतो प्रधान अवस्था धारण करेंगे। याद रखना,
कि लक्ष्मी नारायण युवा हैं, शादी किए हुए हैं, इसीलिए इसको किशोर अवस्था नहीं कहेंगे, युवा अवस्था ही कही जाएगी। युवा अवस्था को रजो और वृद्ध को तमो अवस्था को कहा जाता है ना, इसीलिए सारा संसार कृष्ण को ज़्यादा प्यार करता है, लक्ष्मी नारायण को नहीं। बच्चे को ज़्यादा प्यार किया जाता है, युवा को नहीं। है तो वह ही लक्ष्मी नारायण, कृष्ण ही बना है, लेकिन प्यार कृष्ण को है। यह बातें कोई नहीं जानता है। कृष्ण को तो द्वापर में ले गए हैं, जानेंगे कैसे कि वो प्रथम प्रिंस है? ये कोई जान ही नहीं सकता। 16 क्लास संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये कोई जान ही नहीं सकता। वही लक्ष्मी नारायण है, ये भी नहीं जान सकते कि राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण। अभी तुम देवता बनने का ही तो पुरुषार्थ कर रहे हो, तो क्या करो? रात दिन काम पर जीत पाने की पुरुषार्थ करके जगत जीत बन जाओ। अब तुम्हें वाम मार्ग में जाना नहीं है, गिरना नहीं है। देह के रास्ते पर, काम क्रोध लोभ मोह के रास्ते पर नहीं जाना है, नहीं भटकना है। तुम कुमारियों को तो बहुत खड़ा हो जाना चाहिए कि मैं कुमारी कन्या हूं, 100 ब्राह्मणों के बराबर। देखो, कुमारी कन्या या अधर कुमारी कन्या, दिलवाड़ा आदि में जो मंदिर हैं वहां तुम्हारे एक्यूरेट चित्र बने हुए हैं कि ये जड़ है, ये चेतन है, ये चेतन में थे, रियल में थे तुम उस समय, फिर वहां जड़ कर दिए फिर कि तपस्या करने से ही वैकुंठ में जाएंगे। या नीचे तपस्या हो रही है और ऊपर वैकुंठ है, छत पर बना दिया। तुम चैतन्य में स्वर्ग में जाते हो, ये जड़ की या चित्र की बात नहीं है। मूल वतन सूक्ष्म वतन है, वैसे ही तुम्हारा भारत जो स्वर्ग बनता है वह भी है। तुम बच्चों को सब मालूम है, सारा ड्रामा तुम जानो। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, जो बीत गया सो फिर फ्यूचर होगा, अर्थात जो बीतेगा सो ही ड्रामा भी है, वही फ्यूचर बन जाएगा। और फिर जो बीता है उसे पास्ट कहते हो। कौन पढ़ा रहा है ये समझो। भगवान तुम्हें पढ़ा करके क्या कर रहा है? सुखी बना रहा है। बस खुशी में ठंडे ठार हो जाते हो। बाबा की याद से सभी घोटाले निकाल दो, जितने तुम्हारे अंदर घोटाले हैं सब भगवान की याद से उन्हें बाहर कर दो। कोई घोटाला मत रखो अंदर। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, मुझसे ऐसी बातें करो। बाबा हमको अब मालूम पड़ गया है कि कैसे ब्रह्मा की नाभि से विष्णु और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलता है और कैसे हम भी आपके फिर से बन रहे हैं। ये सब हमको मालूम पड़ गया। कि हमें विषय वैतरणी से क्षीर सागर जाना ही होगा। हमें विकार से निर्विकार बनना ही होगा। बल ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाया गया है, वास्तव में वह है यहीं का। तुम सब यहीं के, ब्राह्मण भी यहीं के हो। विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य ही करेगा। विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे कि बच्चा हो गया। ये सब बातें बाबा तुम्हें रोज बैठ समझाता है और तुम रोज भूल जाते हो कि जब मेरा नया जन्म हुआ है, जब मैं ब्राह्मण बन गया हूँ, अलग से पवित्र हो गया हूँ, तो मुझे उस पवित्रता में टिक जाना चाहिए। मैं वैष्णव हूँ, वैष्णव से ब्राह्मण बन जाता हूँ। ब्रह्मा ही 84 जन्म पूरे करता है। अब फिर से विष्णुपुरी के मालिक बनो। यह बातें भी कोई पूरी रीति नहीं समझ सकता।
तभी तो वह खुशी का पारा नहीं चढ़ा पा रहे, चढ़ता ही नहीं। आप सुनते हो, एक कान से दूसरे से निकाल देते हो चुपचाप से, कोई एक्शन रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। क्या करना है, क्या सुनना है, क्या समझा दिया। अरे बच्चे, गोप गोपी बनकर सुनो, गोप गोपी तुम हो ये स्वीकारो, भागवत ये तुम सुन रहे हो ये स्वीकारो, और मुझे भगवान की एक एक बात पी लेनी है इंद्रियों से। गोपी बन जाए, इंद्रिय, गो माने इंद्रिया, पी माने पी लेना, इंद्रियों से उसका आनंद रस पियो, प्रेम रस पियो, ज्ञान रस पियो। ये सब अभी बनने हैं गोप गोपियां, सतयुग में कोई नहीं बनेगा गोप गोपी, ये बात अभी की है। जब भगवान को कृष्ण कह दिया, तुम सबको गोप गोपी कह दिया। वहां तो होंगे प्रिंस प्रिंसेज, वहां कृष्ण तो रियल में क्या होगा, प्रिंस प्रिंसेज होगा। गोप गोपी या गोपेश्वर या ये सब कुछ नहीं होगा कि पर्वत उठाना पड़ रहा है, पर ये सब तो भगवान की लीला है। गोप गोपियों का गोपी वल्लभ मैं ही हूं, बाबा कह रहा है। सब आत्माओं का बाप निराकार शिव ही है, ये स्वीकारो। और प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है ब्राह्मणों का, क्योंकि तुम सब उस प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हो। शूद्र नहीं हो आप, वैश्य नहीं हो आप, क्षत्रिय नहीं हो आप, सब ब्राह्मण हो। तुम सब बी के हो। इसीलिए तुम्हारी दृष्टि अब किसी भी देहधारी की तरफ क्रिमिनल होकर न जाए कि ये औरत है, ये आदमी है, भाई बहन है, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। क्योंकि याद रखना, अगर तुम्हारी दृष्टि में क्राइम आ गया, क्रिमिनलपन आ गया, दोष आ गया, विकार आ गया, तो माया इसमें तुम्हें हारा देगी और जगत जीत पद छीन लेगी। इसीलिए अभी तक तुमने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी शास्त्र आदि में देखा सुना, उसे भूलते जाओ बुद्धि से। मैं जो सुना रहा हूं बस इतना ही सुनो। सारा दारोमदार एक बात पर है कि गीता का भगवान आ गया है, तुम्हें पुनः गीता ज्ञान दे रहा है। उस ज्ञान को धारणा करनी है, भगवानो वाच ही सुननी है, संसारो वाच नहीं सुननी है। कि भगवान जो सुना रहा है वही सुनो। अभी तो हम संसार की सुन रहे हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, माँ जाएंगे ड्रेस ठीक लग रही है कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये कपड़ा ठीक है कि नहीं, पजामा ठीक है कि नहीं, हमारी शक्ल सूरत ठीक है कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, उसी में लगे हैं। भगवानों बात नहीं सुन रहे। मैं सुना रहा हूं, वही सुनो। और फिर से सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी देवता बन जाओ। देखो, कृष्ण का नाम गीता में दे दिया है, सामरा भी कृष्ण को बना दिया है, और फिर लक्ष्मी नारायण को भी सामरा ही बना देते हैं। राम सीता को भी सामरा ही बना देते हैं। राम जी को, नारायण को सामला, राम जी को सामला, कृष्ण को भी सामला, सबको सामला। कोई हिसाब किताब ही नहीं है। क्यों राम को काला बनाया? क्या राम काम चिता पर बैठा जो सामला हुआ? नहीं ना। नाम करके एक का लिया जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो बच्चे, अभी तुम ज्ञान चिता पर पूरी तरह बैठ ही जाओ, पूरी तरह बैठ जाओ।
अगर तुम अभी नहीं बैठे तो शूद्र ठहरे, और शूद्र तो काम चिता पर ही बैठे हुए क्यों कहे जाता है? शूद्र माने जो काम चिता पर बैठा है, ब्राह्मण माने किस में बैठा है? कौन सी चिता? योग चिता में बैठा है, ज्ञान चिता में बैठा है। तो चेक करो कि हम शूद्र हैं कि ब्राह्मण हैं। हाँ, इच्छा ये पूरी करेंगे, ये इच्छा पूरी करेंगे, कामनाएं, तो काम चिता पर बैठे हो तो शूद्र हो। विचार सागर मंथन करो, युक्ति निकालो कि मैं कैसे जगूं, कैसे खुद को जगाऊं, कैसे अनेकों को जगाऊं। जगोगे भी ड्रामानुसार ही। कौन जगेगा पहले, कौन जगेगा बाद में, कब जग जाए, कौन किस बात पर जग जाए, पता नहीं है। ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है, लेकिन चलता एक्यूरेट है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा ये स्मृति में रहो कि हम गोपी बल्लभ के गोपी हैं। ये स्मृति में रहो। इस स्मृति से ही सदा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। इस स्मृति से अभी तक, दूसरा पॉइंट है, अभी तक जो कुछ पढ़ा है तुमने शास्त्रों में, घर परिवार से, समाज से, संसार से, उसे बुद्धि से भूल जाओ और मुझ बाप को याद करो। जो बाप सुनाता है वही पढ़ो, वही सुनो, उसी को करो। हम भाई बहन हैं। इस स्मृति से क्रिमिनल दृष्टि खत्म हो जाएगी, क्रिमिनल वृत्तियां खत्म हो जाएंगी और माया से हार नहीं खा पाओगे। माया जीत जगत जीत बन जाओगे। जब तुम्हारी दृष्टि में क्राइम खत्म हो जाएगा, क्रिमिनलपना खत्म हो जाएगा, फिर तुम कैसे कहेंगे किसी को माया से कोई माया हमें हरा सकती है? नहीं हराएगी। वरदान है, सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। किसके द्वारा? सेवा द्वारा। क्या करना है? योग युक्त स्थिति का अनुभव करना है कि भगवान से जुड़ा, रूहानी सेवा कर, उस व्यक्ति से भी रूहसिक की तरह जुड़ा हूं। ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन होता है। जितने दिन तक यह शरीर है तब तक सेवा करनी होगी। माया से जिंदा होने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है। सेवा नहीं करोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, मर जाओगे। मनसा करो, चाहे वाणी से करो, चाहे कर्म से, सेवा करनी है। याद रखना, सेवा ही योग युक्त बनाएगी, लेकिन सिर्फ मुख से नहीं करो, स्वरूप बन के सेवा करो। क्या करो? मुख से सेवा नहीं करनी, क्या बनना है? स्वरूप बन जाना है। आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप बनकर सेवा करनी है। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। और यह सेवा निस्वार्थ भाव से करनी है, त्याग से करनी है, तपस्या स्वरूप से सेवा करनी है। तुम सब बचे अब संपूर्ण हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा करो। इसी को ईश्वरीय सेवा या रूहानी सेवा कहा जाएगा, जब निष्काम करोगे, फल की इच्छा से नहीं। मुख के साथ मन द्वारा सेवा जरूर करनी है, अर्थात मन मनाभव स्थिति में हमेशा स्थित रहना ही होगा। स्लोगन है, आकृति को ना देख। ये शरीर क्या है? क्या है? ये आकृति है।
आकृति को न देख, निराकार को देख, तो आकर्षण मूर्त बन जाएगा। ओम शांति।